बहुत समय से जिस दिन का इंतज़ार था फाइनली आज वो दिन आ गया है। स्वरित के मुंडन की शॉपिंग जो है आज से शुरू हो रही है। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय रेज़ ब्लॉग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज है शुक्रवार का दिन और हम जा रहे हैं सभी मार्केट, क्योंकि हमने सोचा था कि आज से हम लोग जो है स्वरित के मुंडन की जो शॉपिंग जो है वो शुरू कर देंगे। आज का दिन स्पेशली मम्मी ने जो था पंडित से पूछ के लिया था। उन्होंने बताया था कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ है, तो कोई भी शुभ काम करना हो तो आज के दिन ही कीजिएगा। इसीलिए हम लोग आज रेडी हो रहे हैं सुबह सुबह। आज जाना था, इसीलिए मैंने जो है दिन का खाना जल्दी बना लिया था और साथ में फिर रेडी भी रहना होता है, बच्चों को भी रेडी करना है। इसी के चलते सब कुछ जल्दी करने के बावजूद भी हमें घर से निकलने में 12:30-1 हो ही गए थे। और मायरा को भी आज मैंने छुट्टी रखवाई थी स्कूल में, उसके स्कूल शुरू है, बट मैंने कहा आज उसका भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम बच्चों की सारी शॉपिंग एक ही दिन में कर लेंगे और दोनों को इसीलिए साथ में लेकर गए थे। तो घर से तो हम लोग निकले, आज बड़ी ही ज़्यादा सुंदर धूप लगी थी, क्योंकि एक दिन पहले बारिश थी और उसके अगले दिन अच्छी सी धूप खिली हुई थी। तो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि आज पक्का जाकर आएंगे। तो भैया, मैं, मम्मी, पापा नहीं सॉरी, और सिम्या स्वरित के थे साथ में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सारी शॉपिंग क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अपने घर में जब फंक्शन होता है तो बड़ी सारी शॉपिंग और बड़ी सारी चीज़ें जो होती है वो छूटती रहती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे तो लास्ट तक जो है वो सब कुछ रेडी हो जाएगा। और हमने सबसे पहले स्वरित के लिए देखे थे ड्रेसेस, लेकिन हमने मंदिर के लिए सामान लेना था पहले, तो हमने सोचा पहले देख के आते हैं यहाँ पर कुछ क्वालिटी वगैरह या जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिलता है या नहीं। तो फिर आंटी के यहाँ पर ही हमें बढ़िया ड्रेस मिल गया था स्वरित के लिए, तो वो हमने एक तरफ रखवा लिया था और फिर हम मार्केट की तरफ गए थे। इस बार सर्दी का मौसम है और बच्चों को कपड़े गर्म ही चलेंगे, क्योंकि अगर गर्मी होती तो अदर ड्रेस डाल सकते थे, लेकिन अभी सर्दी है और ठंडी है, 1-2 दिन में बारिश होती रहती है और मौसम भी ख़राब रहता है। तो विश तो भगवान से यही है कि बारिश ना हो और मौसम अच्छा रहे। अगर ना हुई तो फिर ये है कि अच्छे से कपड़े बच्चों को डलवा कर फंक्शन तो हमें करना ही है, चाहे बारिश हो या धूप हो। तो इसी के चलते हमने सोचा है कि बच्चों को हम काफ़ी गर्म कपड़े लेंगे ताकि वो बीमार ना पड़े और फंक्शन में वो इजीली अटेंड कर सके और किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना रहे। सिम्या के लिए भी वही हमने सोचा था कि उसके लिए भी हम लोग गर्म ड्रेस जो है वो लेंगे। और सिम्या कह रही थी आपने स्वरित से ज़्यादा सुंदर मुझे कपड़े लिए हैं, तो वो बात सही है, हमेशा से ऐसे ही होता आया है, क्योंकि लड़कियों की चॉइस जो होती है ड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और लड़कों की है वो ब्रांड वो मतलब कम मिलता है। लड़कों की बेचारों की जो है वो ड्रेसेस काफ़ी कम स्टाइल में रहती है और लड़कियों की हर वक्त कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो सिम्या का तो दिल था कि उसके लिए फ़्रॉक ली जाए, लेकिन बिल्कुल मना किया था मैंने और मम्मी ने उसको कि हम अभी तुझे फ़्रॉक या गाउन नहीं लेके देंगे, क्योंकि बड़ी ज़्यादा ठंडी है और हम नहीं चाहते कि तू बीमार हो जाए। आगे चाचू की शादी के टाइम तू जो कहेगी हम उसको लेकर देंगे। बड़ी उसको मनाने के बाद फिर हमने उसका ड्रेस फाइनल किया था। तो टाइम बच गया था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खुद के लिए भी देख लिया जाए, क्योंकि जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं वो भी अगर टाइम से ले लिए जाए तो सिलने के लिए छोड़ने पड़ते हैं। रेडीमेड का काम कम रहता है, लेकिन अगर हम लोग जो है बनाने वाले कपड़े बना रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने और मम्मी ने भी सोचा था कि कुछ बढ़िया सा सूट खुद के लिए देख लेंगे। वैसे तो सोचा है कुछ लहंगा वगैरह भी डाल लूँगी, अगर मौसम बड़ा ज़्यादा ख़राब रहा तो फिर तो अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान देना ही पड़ेगा और बीमार मुझे नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं ही बीमार होगी तो फिर मम्मी पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि देखते हैं, अगर मौसम अच्छा रहा तो सब कुछ बढ़िया से करेंगे, अगर मौसम ख़राब या बारिश रही तो फिर थोड़ा अपनी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। सूट तो हम लोगों ने दोनों ने अपनी पसंद के ले लिए है और अंकल जो थे दिखाने वाले वो काफ़ी फ्रेंडली थे और मजाक भी कर रहे थे और मैं और मम्मी साथ में हंस भी रहे थे। और कपड़ों की अगर बात करूं तो धीरे धीरे जो है वो ठंडे कपड़े आना भी शुरू हो गए थे। उनका कहना था कि अब बस 1 महीने में ही ये सारा स्टॉक जो है वो उठने वाला है, अदर आने वाला है। तो हमने कहा जो अभी आपके पास है वो दिखा दीजिए, अगर इसमें से हमें पसंद नहीं आया तो हम दूसरा वाला भी ज़रूर देख लेंगे।
तो उन्होंने बड़े सारे सूट निकाले थे जो कि मतलब मम्मी को मैंने दिया था, उस तरह के सूट भी थे और वही एक निकाला था जो मैंने मना किया था लेने को। वो जो अंकल थे दिखाने वाले वो बोल रहे थे कि ये वाला सूट लो, ये आजकल बड़े सारे लोग बना रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि ये हम पहले से ही ले चुके हैं और लगा भी चुके हैं, तो कुछ अगर अलग है, डिफरेंट है तो वो दिखाइए। तो उन्होंने बड़े सारे कलर्स हमें दिखाए थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सूट दिखाए थे और भी दिखाए थे। मतलब मैं आपको बताऊँ, बनारसी में भी गर्म चले हैं आजकल, तो वो भी देखे थे हमने। और जो भी उनके पास बढ़िया थे, हमने उनको कहा कि फ़ंक्शन है हमारे यहाँ तो कुछ बढ़िया सा दिखाइए, लेकिन मम्मी की नज़रें इस सूट पे बार बार आ रही थी। लेकिन यही था कि वो लगा चुके थे तो हम बार बार एक ही सूट नहीं लेने वाले थे, क्योंकि सेम ही बार बार नहीं डालना था और इन कपड़ों के रेंज भी बड़ी ज़्यादा हाई थे। और हमने उनसे डिस्काउंट भी मांगा था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, थोड़ा बहुत ही हो पाएगा। ये येलो सूट भी मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसके आगे से जो शर्ट थी वो बिल्कुल प्लेन थी, सिर्फ बाजू में ही सारा वर्क था और पूरी प्लेन थी, इसलिए मुझे इसको छोड़ना पा रहा। अगर इसमें अदर कलर होता या फिर इसकी जो आगे की शर्ट होती वो पूरी भरी होती, तब भी मैं सोचती लेने के बारे में। और ये ग्रीन था, लेकिन इसका कंट्रास्ट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और ये इन्होंने खासकर इस सूट में जो है प्रिंटिंग फर्स्ट वाले हमारे शर्ट के अपर में ही था और तो ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर फाइनली सूट जो है सिलेक्ट हो चुके थे। यहाँ पर लहंगे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। अंकल ने कहा जी ज़रूर, आप चाहो तो एक एक करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऐसे ही मैं ले लूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद हुई तैयारी हमारी स्वेटर्स लेने की, क्योंकि मैंने और मम्मी ने सोचा था कि एक एक स्वेटर हम अभी लेकर जाएंगे और उसके बाद देखेंगे अगर कम हुआ या फिर कुछ कमी हुई तो दोबारा से आ जाएंगे फिर से। बड़ी सारी स्वेटर निकाली, बड़े सारे मम्मी ने और मैंने जो है वो अंकल से सामान बाहर निकलवाया था। और स्वेटर सेलेक्ट करने में ही हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था, क्योंकि हमारे जो सूट के कलर थे हम सोच रहे थे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मैच हो जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मैच हो अगर उसके साथ, तो देखते हैं। लेकिन ऐसा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें मैच से बिल्कुल डिफरेंट ही दिख रहा था। और जो हम लोग कलर उनसे मांग रहे थे वो उनके पास थे ही नहीं, या थे तो वो बिल्कुल लाइट वेट में थे। उसमें मम्मी का कहना था कि थोड़ी मतलब गर्माहट भी लगनी चाहिए, पतली पतली सी है। लेकिन आपको पता है शॉप वाले कहते हैं कि इससे ज़्यादा गर्म आपको कहीं मिलेगा ही नहीं तो वो तो हमें पता है कितना गर्म था या नहीं। बट ये है कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी स्वेटर थी हर एक शॉप में। मम्मी को भी स्वेटर सेलेक्ट करने में टाइम लग गया था। और मेरी बात करूँ तो मैंने सिर्फ एक शॉप में दूसरी स्वेटर निकाली थी, तो वो मम्मी को पसंद आ गई और मैंने भी फिर उसी को हाँ कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ती हूँ, जो अच्छे से जम जाए मैं उसी के साथ चल पड़ती हूँ फिर। और उसके बाद फिर हम आए अपने स्वरित के लिए सिर में लगाने वाली पग लेने के लिए और उसके लिए हार लेने के लिए। छोटा सा है मेरा बेटा, इसलिए मैंने लंबा हार नहीं लिया था, क्योंकि अगर बड़ा ज़्यादा लंबा लेती तो उसके पैर के नीचे ही चलता। और ये हमने इसके लिए पग सेलेक्ट की थी और थोड़ी सी छोटी लग रही थी मुझे, क्योंकि उसका सिर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और वो लगाने के भी शायद ही लगाएगा। लेकिन ये है कि उसका फंक्शन है तो उसके लिए तो लेना बनता ही था, तो ले तो हम गए। अब देखते हैं वो लगाता है या नहीं। उसके बाद जो था हमने हार भी उसके लिए फ़ाइनल किया और यहाँ से पैक होकर हम लोग फिर भैया का वेट कर रहे थे घर जाने के लिए। आज था फ्राइडे और मेरा था फास्ट फ्राइडे का, और मम्मी का भी बेचारे का मेरी वजह से फास्ट ही रख लो। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उनका कहना था आज मैं खट्टा कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो दोनों कॉफ़ी ही पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी भी हो गई थी और शाम का टाइम था, हमें दोनों को ठंड लग रही थी। सुबह सुबह नहा कर आए थे तो ठंडी जो है वो एकदम टांगों में लग रही थी। तो मैं और मम्मी यहाँ कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे, मज़ा आ रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्म भी थी। दैन फिर हम आए गाड़ी में घर में वापसी के लिए। और गाइज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ 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 वीडियोस वॉच कीजिए। आप सभी मेरा ग्राफ नीचे कर रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। आकर मायरा जो है वो अपने ड्रेस देख रही थी कि मेरे ड्रेसेस कैसे आए हैं, तो उसको डलवा के दिखाने हैं अभी कैसे लगते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मुंडन से और भी मैं कुछ शॉपिंग करने जाऊंगी, खुद के लिए भी ड्रेसेस देखने जाऊंगी, लहंगा वगैरह, तो वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियोस के साथ बने रहना है। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और मुंडन की जो है डेट वो फाइनल हो चुकी है, वो भी आगे बताने वाली हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलो जी, कल हमने बड़े सारे कपड़े धोने हैं, तो अभी सोते हैं और सुबह का काम शुरू करेंगे। बाय बाय।